जय हिंद भाई लोग, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम एक और भर्ती की जानकारी लेके आ चुके हैं और ये भर्ती है आपकी बिहार पुलिस, यानी बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। और हो सकता है कि काफ़ी सारे भाइयों को इस भर्ती के बारे में पता चल गया होगा। तो ये भर्ती है उनके लिए भाई जो अभी बिहार पुलिस के बारे में जो न्यू वैकेंसी है उनको कुछ भी नहीं पता है। तो पूरे डिटेल के साथ यानी रिटेल से लेकर फिजिकल तक और डॉक्यूमेंट से लेकर वेरिफिकेशन तक सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप लोग अगर हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आने वाली है। तो चलते हैं बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है उस पूरा डिटेल के लिए वीडियो में बने रहेंगे। तो बात करते हैं बिहार पुलिस की जो टोटल वैकेंसी है 4361 है। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया के लिए है। और जो आपका ऑनलाइन का डेट है 21 जुलाई 2025, यानी इसी 21 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और 20 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और ये भर्ती जो है ऑल इंडिया के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो बात करते हैं इस भर्ती को कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। तो इस भर्ती को इस फॉर्म को भरने के लिए भाई ऑल इंडिया के लिए भाई भर्ती जारी हुआ है। तो अगर आप भर के चाहे किसी भी राज्य से हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपका सिंपल योग्यता बहुत अच्छी रखी गई है। साथ ही साथ हम भर्ती के बारे में बताएंगे कि जो बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी है कौन सी वैकेंसी है। तो भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, तो जो भर्ती है आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल इन ड्राइवर के लिए है। कांस्टेबल रैंक का है और ड्राइवर का है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका योग्यता में क्या क्या चाहिए। तो योग्यता की बात करते हैं दोस्त, योग्यता 10+2 पास होना, यानी आपका 12वीं पास होना जरूरी है। अब भारत के चाहे किसी भी राज्य से आपने 12वीं पास किया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो इस फॉर्म को अप्लाई पर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास वैध लाइसेंस यानी LMV, लाइट मोटर व्हीकल, यानी आपके पास चाहे हैवी हो या लाइट हो चाहे कुछ भी हो, आपके पास मतलब आपके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कि LMV हो या HMV हैवी मोटर व्हीकल हो को, या DL मतलब ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। आप चाहे आपके पास लोकल ही क्यों ना हो, आपके पास होना चाहिए। और ये डेट आपका बताया गया है कि 17 जुलाई से पूर्व है। यानी जैसे कि आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपके पास चाहे LMV हो लोकल लोटर सॉरी दोस्त लोकल यानी LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, या HMV यानी हैवी मोटर लाइसेंस हो। तो मतलब ये आपका 17 जुलाई से 1 साल पूर्व का होना चाहिए, यानी 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। यानी आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया, आपका जो मतलब लाइसेंस अभी रेन्यूअल है यानी नया है, नया नया आपने बनवाया है, तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान इस बात का रखेंगे। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए जो 17 जुलाई से 1 वर्ष पुराना हो। तो ये तो हो गया योग्यता में कौन कौन मतलब आपको योग्यता चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए। और बात करते हैं आपका ऑनलाइन का डेट भी मैंने बता दिया, तो एक बार फिर बता रहा हूँ। 21 जुलाई से आपका ऑनलाइन स्टार्ट है और 20 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 20 अगस्त 2020 तक फॉर्म भरे जाएंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। और इसका फीस की बात करें तो फीस जनरल OBC EWS का 650-75 रुपये लगने वाला है। और SC ST महिला का 180 रुपये लग रहा है। तो बात करते हैं इस भर्ती की जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है, किस तरह से पूरा होने वाली है। यानी फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग वनिंग किस तरह से गुजरने वाले हैं आप प्रक्रिया में। तो सबसे पहले आपका परीक्षा होगा, परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तो PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी आपका फिजिकल होगा। और इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका वही ड्राइविंग जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है, तो आपका ड्राइवरी आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, यानी आपके पास जो लाइसेंस है वो चेक हो सकता है, 12वीं पास किया है वो चेक हो सकता है, आधार कार्ड से चेक हो सकता है, आपका जाति प्रमाण पत्र चेक हो सकता है। ये सब आपके पुलिस वेरिफिकेशन में आते हैं। तो नेक्स्ट होगा, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रक्रिया में आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये तो रही आपका प्रोसेसिंग की किस तरह से आपको मतलब प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया कि फीस 675 रुपये लग रहा है। साथ ही साथ इस भर्ती का जो उम्र सीमा है न्यूनतम किस कैटेगरी को कितना एज मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं न्यूनतम 20 साल किसको मिलने वाले हैं। तो न्यूनतम जैसे कि जनरल, आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी दूसरे राज्य से जो भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो जनरल में ही काउंटिंग होंगे। तो इस बात का आप लोग अच्छे खासे ध्यान देने वाले हैं और देंगे भी।
तो अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप लोग जनरल में काउंट होंगे। तो इसमें आपका न्यूनतम एज जो है 20 साल लगने वाला है। यदि आपका न्यूनतम एज अगर 20 साल है तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और अधिकतम एज आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो रही जनरल की बात। तो और बात करेंगे ईबीसी यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट और बीसी बैकवर्ड कास्ट। तो बिहार में जो होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट काउंटिंग होता है, और बैकवर्ड कास्ट में पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो जो अति पिछड़े वाले हैं और चाहे अति पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको 20 से 27 साल एज मिलने वाले हैं इस भर्ती के लिए। और बात करते हैं महिलाओं के लिए यानी वुमेन्स के लिए। तो महिलाओं के लिए इस भर्ती का न्यूनतम एज 20 साल लगने वाला है, और अधिकतम मैक्सिमम मिलना है 28 साल। महिलाओं के लिए 20 साल और अधिकतम 28 साल बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए। और बात करते हैं 20 से 30 साल एससी एसटी महिलाओं के लिए मिलने वाले हैं, और पुरुषों के लिए भी पिछड़ी वर्ग है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपका हाइट कितना नापा जाएगा। तो हाइट की बात करें तो अगर आप बात करते हैं हाइट के लिए, तो अगर आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका हाइट 165 से भी नापा जाएगा। साथ ही साथ आपका जो चेस्ट है न्यूनतम आपका 81 सेंटीमीटर नापा जाएगा, और 5 सेमी आपका फुला होना चाहिए। तो टोटल आपका 86 सेमी तक आपका चेस्ट होना चाहिए। यूआर यानी जनरल ओबीसी का 165 सेमी हाइट होगा, 81 सेमी न्यूनतम चेस्ट होने चाहिए, और 86 सेमी फुलाकर होना चाहिए, और 5 सेमी आपका न्यूनतम फुलाव तो होने ही चाहिए। तो इस तरह से ईबीसी यानी अति पिछड़ी और बीसी यानी बैकवर्ड क्लास कास्ट अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका जो इसमें हाइट लगने वाला है 160 सेमी, और जो चेस्ट आपका नापा जाएगा 81 से 86 सेमी। इसमें भी आपको 5 सेमी फुलाने वाले हैं, फुलाव लगेगा ईबीसी और बीसी कास्ट के लिए। बात करते हैं गोरखा के लिए। अगर आप गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका भी हाइट 160 सेमी नापा जाएगा, और चेस्ट में आपको नापने वाले हैं 79 सेमी से लेकर 84 सेमी तक आपका चेस्ट नापा जाएगा। और बात करते हैं महिलाओं का जो हाइट लगने वाला है 155 सेमी लग रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो हाइट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं भाई आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा। तो रनिंग के लिए आपको मिलने वाला है पुरुषों के लिए। तो ये जो फिजिकल है आपका पुरुषों के लिए है। तो रनिंग 1.6 किमी यानी 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा। 7 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। और साथ ही साथ जैसे ही आपका रनिंग क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपको ऊंची कूद करने वाले हैं। तो ऊंची कूद में आपको 3 फीट 6 इंच करने वाले हैं, यानी आपको टोटल 3 फीट 6 इंच आपको हाई ऊंची कूद आपको कूदना पड़ेगा। और साथ ही साथ लंबी जो दूरी होती है लंबी कूद करना है आपको 10 फुट। और आपको एक और प्रक्रिया से गुजरना है गोला फेंक, जो 16 पाउंड का होगा, और इसको आपको साउथ फुट भी बोलते हैं, और 14 फुट आपको फेंकना पड़ेगा गोला फेंक। तो ये तो रही पुरुषों का फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कितना रनिंग है, कितना हाइट है, कितना कितना हाई जंप करना है, कितना लॉन्ग जंप करना है। तो इसमें मैं बताने वाला महिलाओं को कितना मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड से गुजरना है। तो महिलाओं को 1 किमी रनिंग करना होगा, 7 मिनट टाइम मिलने वाला है। ऊंची कूद ऊंची कूद आपको करना है 2 फुट 6 इंच, और साथ ही साथ लंबी कूद आपको करना है 7 फुट। और आपको गोला भी फेंकना है, 12 पाउंड का गोला होगा, 8 फुट आपको फेंकने होंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया। तो लास्ट में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो भी कर लेंगे, और सभी लोग जाते जाते यार हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब